जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज का हमारा चैप्टर है बेटा लिविंग वर्ल्ड, यानी कि आपका जीव जगत। होता क्या है कि बहुत से टीचर्स आपका पढ़ाना शुरू करते हैं लेकिन पूरा कंटेंट नहीं डालते हैं। और जो बच्चे 11th 12th का या बोले तो 9th 10th का एग्जाम देने जाते हैं यानी कि PhD लेवल का, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए बहुत कठिनाई होती है एनसीईआरटी को ना समझना या ना पढ़ पाना। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज से मैं शुरू की है आपकी एनसीईआरटी सीरीज, जो कि अभी आज का जो टॉपिक है आपका वो है क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड, यानी कि आपका जीव जगत, जिसमें हम देखेंगे लाइन टू लाइन आपका क्या चलेगा बेटा। लाइन टू लाइन आपका एनसीईआरटी चलेगा और साथ में जहाँ पर जरूरत होगी किसी और चीज की तो वो वहां पर ऐड की जाएगी। और कोशिश कीजिए आपको समझ में आएगा। बस वो कहते हैं ना कि एक मौका देखो, देखिए एक मौका देकर को देखिए, क्या पता आपको वो चीज मिले जो आपको कहीं और नहीं मिल रही है। हाँ तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आपकी। आज की आपकी है इकाई फर्स्ट, यानी कि आपका जीव जगत में विविधता। आप टेंशन ना लीजिए, इस क्लास में आपका बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, ठीक है ना। तो बेटा आज की यूनिट क्या है आपकी, आज की यूनिट आपकी है कौन सी वाली बताइए। तो वो है आपकी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड आपका, ठीक है ना। जिसमें आज का आपका पहला चैप्टर कौन सा है, वो चैप्टर आपका है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना बेटा जी। चैप्टर कौन सा आपका है आज का, तो चैप्टर आपका है जीव जगत। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आपसे आपकी। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो क्या लिखा हुआ है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है बेटा जी, जिसका नाम है अर्नस्ट मेयर। क्या नाम है इनका, इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो इनको बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है आपसे कि 20वीं सदी का डार्विन कौन है। तो वो कौन है आपका बेटा, वो है आपके अर्नस्ट मेयर सर है, सर आपके, है ना। कौन है बेटा आपके, तो ये है आपके अर्नस्ट मेयर सर हैं। वो कौन है, वो है आपके 20वीं सदी के डार्विन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। आपके एग्जाम में बस यही पूछते हैं कि 20वीं सदी का डार्विन कौन है, तो आप बताना पड़ेगा कौन है आपके, तो वो है आपके अर्नस्ट मेयर हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं जीव जगत, जिसमें आपका जो बेसिक है आपका लिविंग वर्ड। क्या बेटा जी आपका जो है ना लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा कि लिविंग कौन होते हैं, नॉन लिविंग कौन होते हैं, जीवित कौन होते हैं ना। तो ये आपको नहीं समझाएंगे हम, लेकिन हाँ वो चीज जरूर बताएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है, बताइए। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना। देखिए जो आपका एनसीईआरटी है आपका, उसने आपकी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिए बेटा ये आपके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके, जो ये बताता है कि वो चीज आपका लिविंग होगा या नहीं होगा, यानी कि या आपका नॉन लिविंग होगा, ठीक है ना। अब वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है आपका, वो कौन सा पॉइंट है, तो वो है आपका क्या बेटा जी बताइए, तो वो है आपका ग्रोथ। तो वो पॉइंट आपका ग्रोथ है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, तो वो है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा आपका, तो वो है आपका रिप्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट आपका है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ पॉइंट आपका है कॉन्सियसनेस, ठीक है ना। क्या है बेटा आपका, तो वो है आपका कॉन्सियसनेस। चिंता ना करें, ये चारों पॉइंट्स को हम अभी समझाएंगे आपको, ठीक है ना। चले, तो पहला पॉइंट आपका है बेटा कौन सा, वो है आपका ग्रोथ। क्या है बबुआ जी आपका, तो वो है आपका ग्रोथ, ठीक है ना। देखिए जो आपकी नई एनसीईआरटी आई हुई है उसमें जो आपको मतलब मिसिंग किया गया है, क्या कर दिया गया है आपका, मिस कर दिया गया है। लेकिन आपका जो मतलब जो एग्जाम आता है, टीचिंग एग्जाम से होते हैं, उनमें ये आपके पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो देखिए जो आपका ग्रोथ है आपका,
उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तो उसे हम बोलते हैं वृद्धि। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हिंदी बोलते हैं हम वृद्धि बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप ये खुद ही बताइए, जो ग्रोथ होती है आपकी, वृद्धि होती है, वो कैसे होती है बताइए। कॉमन सेंस की बात है। जैसे आपने देखा होगा कि आप इस इमेज पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है? छोटा बच्चा है आपका, है ना। क्या है बाबूजी? आपका छोटा बच्चा है। समय के साथ में ये बड़ा होता जा रहा है ना। क्या हो रहा है? समय के साथ में ये बड़ा होता जा रहा है। जो ग्रोथ होती है आपकी, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव। क्या होती है बेटा? एक होती है जो अंदर से होती है आपकी ग्रोथ, एक होती है जो बाहरी ग्रोथ होती है आपकी, है ना। अंदर से वो वृद्धि हो रही है आपकी, जैसे आप इंसान देख पा रहे होंगे आपका, है ना। कि आपने ऐसा नहीं कि मतलब आपका बाहर से आप किसी ने आपको कुछ थोप दिया आपको ऊपर, तो आपकी वृद्धि होगी, ऐसा नहीं होता है। समय के साथ में क्या होता है, व्यक्ति की लंबाई हुई या और चीजें हुई, वो बढ़ती हुई जाती है ना। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटेंसिव ग्रोथ। इंटेंसिव ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है ना बेटा जी। यानी कि ये आपकी आंतरिक वृद्धि हो रही है आपकी, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है हमसे कि क्या कोई ऐसा भी है, क्या कोई ऐसा भी है जिसमें वृद्धि हो रही हो और वो नॉन लिविंग हो? देखिए, ये तो सच्चाई है कि मतलब जो वृद्धि होती है वो किसमें होती है? वो जीवित चीजों में होती है, यानी कि जो चीज लिविंग होती है उसमें वृद्धि होती है आपकी, ठीक है ना। कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन सवाल ये उठता है आपसे कि क्या कोई चीज ऐसी भी है, क्या क्या कोई चीज ऐसी भी है जो लिविंग ना होकर, क्या बेटा जी, जो लिविंग ना होकर भी उसमें वृद्धि हो रही हो? बताइए, सोचिए फटाफट। ये आपका अभी सवाल पूछा हमने आपसे कि क्या कोई चीज ऐसी भी है जो आपकी नॉन लिविंग है, जिसमें वृद्धि आपकी हो रही हो? सोचिए फटाफट। मुझे पता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसी कोई चीज है नहीं इस दुनिया में जो नॉन लिविंग हो और जिसमें ग्रोथ हो रही हो, वृद्धि हो रही हो आपकी, है ना। देखिए, आप खुद ही सोचिए, आपका ये पहाड़ है आपका, क्या बेटा? ये आपका ये पहाड़ है आपका, है ना। क्या है ये आपका? ये आपका पहाड़ है, ठीक है ना। और होता क्या है पहाड़ में, मान लीजिए आपका ये पहाड़ है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई पहले इतनी थी, क्या थी बेटा? इसकी ऊंचाई पहले इतनी थी आपकी, ठीक है ना। समय के साथ में क्या हुआ बताइए? समय के साथ में उस पर क्या हुआ, चीजें मतलब कि और इकट्ठी हुई, तो उसकी ऊंचाई इतनी हो गई। क्या हो गई बेटा जी? उसकी ऊंचाई इतनी हो गई। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, क्या देख पा रहे हैं कि इसमें इसकी इतनी ऊंचाई आपकी बढ़ गई। क्या हुई? उसकी इतनी ऊंचाई उसकी बढ़ गई आपकी, है ना। तो क्या ये वृद्धि नहीं हुई? सवाल ये उठता है ना कि क्या ये वृद्धि नहीं हुई? जाहिर सी बात है, ये भी आपकी क्या है, आपकी ये भी आपकी एक ग्रोथ है। क्या है बेटा आपका? तो ये भी आपका एक ग्रोथ का पॉइंट हो गया आपका। किसका पॉइंट हो गया आपका? वृद्धि का हो गया आपका। लेकिन ये कैसी वृद्धि है आपकी? तो ये आपकी है एक्सटेंसिव ग्रोथ है आपकी। कैसी ग्रोथ है बेटा आपकी? तो ये आपकी एक्सटेंसिव ग्रोथ है, यानी कि बाहरी वृद्धि है आपकी ये, ठीक है ना। इसीलिए जो साइंटिस्ट होते हैं, जो आपके वैज्ञानिक होते हैं, वो कभी भी जो आपका ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? वो उसको, वृद्धि को, आपकी ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो जो आपकी ग्रोथ है उसके एक्सेप्शन केस बहुत सारे हैं आपके, है ना। क्या है बेटा? उसके एक्सेप्शन केस आपके बहुत सारे हैं। लेकिन इसको ऐसे भी मानते हैं कि जो एक करेक्टर है किसका, लिविंग का करेक्टर है, जो कि है आपका ग्रोथ, ठीक है ना। क्या है बेटा आपका? जो आपका करेक्टर है वृद्धि आपका, ठीक है ना। तो आपका ये पहला पॉइंट जो था आपका, वो चमक गया आपको, बताइए। तो ये तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट था आपका, कौन सा वाला? वृद्धि वाला। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है ना। अब आते सेकंड पॉइंट पर, तो वो है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा जी आपका सेकंड पॉइंट? क्या आपका बताइए। तो वो है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। यानी कि क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन को आप? तो वो बोलते हैं जनन आपका, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका? तो ये हो गया आपका जनन आपका हो गया। अब देखिए, ये बात आप जानते हो कि जो आपका लिविंग होता है उसमें आपका क्या होता है बेटा, ये बताइए। तो उसमें आपका जन्म होता है ना। जो रिप्रोडक्शन होता है आपका, वो जो लिविंग बींग्स होते हैं, क्या होते हैं आपके?
लिविंग बींग्स होता है आपके, जैसे ह्यूमंस मान लीजिए, है ना, प्लेनेरिया आपका हो गया। ऐसे मतलब जितने भी लिविंग हैं आपके, उन सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना, चाहे वो प्लांट्स हो आपके या वो आपके एनिमल्स हो, है ना, या उनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या बोले तो मतलब एक प्रकार से कि उनमें मतलब कि किसी प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा, है ना, यानी कि उनमें जन्म होगा आपका, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा आपका म्यूल, ये क्या है बेटा आपका, बताइए। तो ये आपका म्यूल है, जिसे हम बोलते हैं खच्चर। क्या बोलते हैं बेटा, इससे हम बोलते हैं खच्चर बोलते हैं। आपको पता है जो खच्चर होता है आपका, वो उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपना रिप्रोड्यूस कर पाए जाके आगे, है ना, करना कर पाए, खुद को रिप्रोड्यूस आगे जाकर नहीं कर पाए, ठीक है ना, यानी कि अपना जो उत्पत्ति है वो आगे ना बढ़ा पाए, ठीक है ना। तो ये तो आपका एक और एक्सेप्शन केस हो गया कि जो खच्चर है आपका वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना। आपने देखा होगा कि ये क्या आपकी, बताइए, ये आपके हैं हनी बीस। क्या बेटा ये आपका, तो ये आपके रहे हनी बीस हो गई आपकी, है ना। ये बात आप जानते हो कि जो आपका हनी बीस होती हैं उनमें आपका तीन पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है आपका ड्रोन, क्वीन एंड आपका वर्कर। कौन कौन से होते हैं बेटा आपके, एक होता है आपका ड्रोन, एक होती है आपकी क्वीन, एक होता है आपका वर्कर, ठीक है ना। आपको जानने की जरूरत नहीं है कौन क्या होता है, बस इतना आप जानिए कि जो आपका जो वर्कर बीस होती हैं, क्या होती है बेटा जी, कि जो आपकी वर्कर बीस होती हैं उनके पास ये पावर नहीं होती है कि खुद को रिप्रोड्यूस कर पाए। क्या कर पाए बेटा, खुद को रिप्रोड्यूस करने की पावर नहीं होती है किनको, जो आपकी वर्कर बीस होती हैं, है ना, समझ पा रहे हैं। तो एक तो आपका ये और एक एक्सेप्शन केस हो गया कि जो आपका वर्कर बीस हैं वो खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है ना। और एक तीसरा एग्जाम्पल जो आपके एनसाइटी देती है, तो वो होते हैं आपके इनफर्टाइल कपल। कौन बेटा जी आपके, जो आपके होते हैं, एक सेकंड दिख नहीं रहा है, एक मिनट, जो आपके होते हैं इन फर्टाइल कपल जो रहते हैं आपके, है ना। ऐसे बहुत से मेल फीमेल होते हैं, कपल होते हैं जो मतलब कि कंसीव नहीं कर पाते हैं, है ना। क्या नहीं कर पाते बेटा, कंसीव नहीं कर पाते हैं, यानी कि बोले तो मतलब उनका बच्चा नहीं होता है ना। तो उनको बोलते हैं इनफर्टाइल कपल। क्या बोलते हैं बेटा, तो उनको बोलते हैं इनफर्टाइल कपल बोलते हैं, है ना। तो ये भी क्या आपका, ये भी कहीं ना कहीं मतलब एक एक्सेप्शन केस तो है ही, है ना। ये आपका एक अपवाद है किसका, रिप्रोडक्शन का, है ना। तो आप जो एनसीईआरटी है वो आपको तीन क्या कर रही है, आपको तीन एग्जाम्पल दे रही है, किसके, वो आपका तीन एग्जाम्पल दे रही है आपके कि ऐसे कौन कौन चीजें हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं आपका, ठीक है ना। तो जो आपका ग्रोथ हो गया, वृद्धि आपका, रिप्रोडक्शन हो गया, आपका जन्म हो गया, ये जो दो चीजें हैं आपकी, उनको क्या बोलते हैं बताइए, कि जो ये आपकी दो चीजें हैं आपकी, है ना, क्या है बेटा आपकी, जो आपकी जो दो चीजें हैं, इसको जो आपकी एनसीईआरटी है वो एक सिर्फ करेक्टर मानती है। क्या मानती है बेटा जी आपके, सिर्फ करेक्टर मानती है, डिफाइनेट प्रॉपर्टी नहीं मानती, किसको, ग्रोथ को और आपके रिप्रोडक्शन को, यानी कि बोले तो आपके जनन को और आपका क्या है बेटा, वृद्धि आपकी, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आता है मेटाबॉलिज्म। क्या आता है बेटा जी आपका, बताइए क्या बोलते हैं इसे। तो ये आपका होता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचयन। क्या बोलते हैं बेटा इसे हिंदी में, इसको हिंदी बोलते हैं, बताइए, तो इसे बोलते हैं उपापचयन। एक सेकंड, उपा चाबे का बंदा बन गया, उपापचयन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है आपका, देखिए जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं होती हैं बॉडी के अंदर, क्या बोलते हैं उसे, बताइए, तो उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आपने खाना खाया, खाना आपका बॉडी में गया, ब्रेक हुआ, है ना,
आपको ऊर्जा मिली, ये सब क्या है बेटा जी आपका, ये सब आपका है मेटाबॉलिज्म। समझ पा रहे हैं क्या है आपका ये सब है आपका मेटाबॉलिज्म। यानी जितनी आपकी अभिक्रियाएं हो रही हैं, रिएक्शंस हो रही हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो सब क्या है आपकी मेटाबॉलिज्म है ना। जैसे आपने जब पढ़ा होगा आपका कि आपका पहले आपका क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है आपकी, देन आपका क्रेब्स साइकिल होता है आपका, उसके बाद में आपका ईटीएस होता है, क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका रहता है ना। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड आपका ईटीएस, इन सब में क्या होता है, सब में रिएक्शंस होती हैं है ना। वन स्टेप टू सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड आपका सो ऑन, है ना। कि मतलब एक एक करके मतलब सारी स्टेप्स आपके कहाँ पर होते हैं, बॉडी में होती हैं आपकी, है ना। और अगला पॉइंट जो आपका ये है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, क्या होता है आपका, जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है आपका, वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। क्या होता है आपका, तो एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बोले तो आपका बताइए क्या होता है इसका, यानी कि जो चीज काटे, क्या करे आपका, जो चीज काटे, है ना। आपको शुद्ध हिंदी में समझा रहा, मुझे पता है कि आप लोग बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने मतलब ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, है ना। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल है ना। क्या है बेटा, आपके पास में कोई बड़ा मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे आपने क्या किया, पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, यानी कि काट दिया। तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बबुआ इसको, तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। देख पा रहे होंगे आप, आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स से कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे आपका क्या बेटा जी, तो वो हम पढ़ेंगे आपका एनाबॉलिज्म। अब देखिए एनाबॉलिज्म क्या होता है, एना मीन्स होता है आपका जोड़ना। क्या होता है एना मीन्स, तो एना मीन्स होता है आपका जोड़ना, ठीक है ना। यानी कि आपने क्या किया, आपने स्मॉल स्मॉल क्या किया मॉलिक्यूल्स लेकर क्या कर दिया, आपने एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दिया आपने, है ना। क्या किया आपने, आपने एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो अभिक्रियाएं चल रही होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, लिविंग के अंदर, वो लगातार कंटिन्यू चल रही होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेप होने के बाद दूसरा स्टेप हो रहा है आपका, है ना। ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यू चलती रहती हैं, है ना। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कंटिन्यू मतलब लगातार, कभी ये तो कभी वो, कभी ये तो कभी वो, कभी ये तो कभी वो, है ना। अब जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति आपका क्या बोल रहा है, सका तो होता नहीं है ना। कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी होते हैं जो आपकी टांग खींचने पीछे पड़े रहते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने बोला, क्या बोला आपसे, कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है, जो आपकी रिएक्शंस हैं बेटा, क्या है आपकी, जो आपकी रिएक्शंस हैं आपकी, वो तो हमारी लैब में हो सकती हैं। कहाँ हो सकती हैं आपकी जो रिएक्शंस हैं आपकी, उसको तो हम, जो आपकी केमिस्ट्री लैब होती है आपकी, उसमें भी कर सकते हैं हम जाकर, है ना। क्या कर सकते हैं, जो आपकी लैब होती है उसमें भी होती हैं आपकी रिएक्शंस होती हैं, जाहिर सी बात है, सब जानते होंगे। हर बच्चा स्कूल में पढ़ा हुआ है, आप तो टीचर्स हो, आपने तो इसमें कराई भी होंगी अभिक्रियाएं, रिएक्शंस, है ना। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बोला, पूछिए क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि आपने कोई एक रिएक्शन करवाई, ए प्लस बी, तो आपका सी बन गया, है ना। या बोले तो सी प्लस डी आपका क्या बनेगा, ई बन गया। या बोले तो आपने ई को ब्रेक किया तो आपका सी प्लस डी बन गया, है ना। या और आप बोल रहे आपने एफ को ब्रेक करवाया, या बोले तो जी डी प्लस ई एफ, तो आपका क्या बन गया, जी ई प्लस आपका एफ और डी बन गया आपका। तो कुल मिला के एक बार में क्या होगा बताइए, एक बार में आपकी एक ही रिएक्शन होगी, ये सारी रिएक्शन एक साथ नहीं होंगी। समझ पा रहे हैं ना। आपने कोई एक प्रोडक्ट मिलाया तो आपका एक चीज बन गई आपकी, है ना। क्या ऐसा होता है कि आपने, मान लीजिए आपने ये काम किया तो ये काम अपना आपका अपने आप हो गया, ऐसा तो होता नहीं है ना। कि ऐसा तो आपका नहीं होता है, यानी कि आपने जितना काम दिया उसको, वो आपका उतना ही काम करेगा। लेकिन जो बॉडी होती है, लिविंग बॉडी होती है आपकी, जो जीवित होता है आपका, उसमें ऐसा नहीं होता है।
उसमें आपने ग्लूकोज लिया, क्या किया आपने, आपने खाना खाया, क्या किया बेटा आपने, आपने खाना को खाया। रुक जाइए, दिख नहीं रहा ये वाला, हाँ। आपने क्या किया, आपने बॉडी में फूड ले लिया, ठीक है ना, आपने खाना खाया। खाना खाने के बाद में कि आप ये देखते हो कि मतलब खाने का क्या हुआ, कैसे ब्रेक हुआ, उसमें से कैसे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए, है ना, या क्या बन गया आपका, कुछ नहीं जानते। आपने सुबह खाना मतलब आपने सुबह खाना खाया और शाम को जाके आपने मतलब क्या किया, पॉटी कर दी जाके, आपको जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकल गया आपका। समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसा आपने चीज नहीं नोटिस कर पाई कि कब क्या कैसे हुआ, क्योंकि हर चीज एक लिमिट मतलब कंटिन्यू चल रही है, लगातार चल रही है। तो इसीलिए जो थ्योरी दी गई थी ये वाली, तो ये हो गई आपकी फेल, कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्या नहीं होता है बेटा जी, ये तो हो गया आपकी फेल। इसीलिए जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, क्या होता है आपका बताइए, कि जो आपका मेटाबॉलिज्म रहता है वो क्या बोलता है, वो है आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है आपकी। क्या है बेटा आपकी, कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसका कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है। समझ पा रहे हैं आप। ओके, तो आपके 3 पॉइंट्स हो गए आपके। चौथा पॉइंट आपका है कॉन्सियसनेस। क्या बोलते हैं बेटा आपका बताइए, तो वो है आपका कॉन्सियसनेस, ठीक है ना। जैसे बेटा आपने कहावत सुनी होगी ना, मतलब घर पे देखा होगा कि तवे पर आपका हाथ रख गया, तो आपने एकदम क्या किया, आपने एकदम अपने वहां से हाथ को हटा लिया, है ना। जैसे एक होता है आपका शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपक, उद्दीपक आपका, ठीक है ना। यानी कि आपको कोई स्टिमुलस मिला और आपने उसके बिहाफ पर कोई रेस्पॉन्स किया, है ना। जैसे आप बैठे होगे, मतलब आप जब स्कूल गए होगे तो मतलब बच्चों ने मतलब काफी बार मतलब आपके बैग पे मतलब आप बैठने वाले होते ना, तो क्या करते हैं मतलब सीट पे अपना पेन लगा देते हैं, है ना। आप उस पर बैठते हो तो आपको मतलब एकदम आप वहां पर उठ जाते हो। क्या करते हो, एकदम मतलब अचानक से उठ जाते हो। क्यों उठते हो, क्योंकि आपको फील होता है कि हाँ मतलब वो चीज आपके लग गई है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं किसी के लिए मतलब क्या होना, कॉन्शियस होना, है ना। क्या करना, रेस्पॉन्स करना, समझना उस चीज को, है ना। तो जो सॉरी, जो लिविंग बीइंग होते हैं आपके, वो इन्वायरमेंट के प्रति, जो आपका क्या होता है वातावरण होता है उसके प्रति कैसे होते हैं बताइए, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं उसके हिसाब से, है ना। कैसे होते हैं बेटा, कॉन्शियस होते हैं आपके, है ना। लेकिन जो आपको नॉन लिविंग होते हैं वो तो ऐसा काम कर नहीं पाते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं। और तो और जो आपका क्या होता है, जो आपके ह्यूमंस होते हैं, मतलब जो लिविंग में जो आपके ह्यूमंस होते हैं वो होते हैं सेल्फ कॉन्शियस, यानी कि खुद के बारे में सोचना। समझ पा रहे ना। यही वजह है कि जो मानव सभ्यता है मतलब इतनी आगे तक निकल पाई है। क्यों निकल पाई जानते हो ना, क्योंकि जो मानव है अपना, वो खुद के बारे में सोचता है। क्या करता है, खुद के बारे में सोचता है कि हाँ मुझे ये करना है, मेरे लिए ये होना चाहिए, है ना। मैं इससे प्यार करता हूँ, सी इज माई या ही इज माई, तो वो होना चाहिए, ये होता है। इसीलिए मतलब ह्यूमंस होते हैं वो और उससे कैसे होते हैं, काफी अलग होते हैं। तो ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना, कि जो आपके ह्यूमंस हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं सेल्फ कॉन्शियस। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको बताइए, कोई होती हो तो कमेंट कीजिए फटाफट। तो आपने यहाँ पर देखा, पूछिए क्या देखा, कि जो आपके मेटाबॉलिज्म और जो आपका कॉन्शियसनेस है ये कैसे हैं आपके, ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं आपकी। कहें बेटा जी आपकी, तो ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी, मेटाबॉलिज्म आप एंड आपका कॉन्शियसनेस। परंतु जो आपका क्या ग्रोथ हुआ आपका, या फिर रिप्रोडक्शन हुआ आपका, वृद्धि और जनन हुआ आपका, ये कैसे, ये सिर्फ आपके करेक्टर्स हैं आपके, ठीक है ना। कैसे हैं बेटा जी आपके, तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ करेक्टर हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास में। देखिए अब आता है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्या है बेटा जी आपका, तो ये आपका टॉपिक है, आपका पॉइंट है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि क्या बोलते हैं, जीव जगत में विविधता। आप जानते हो कि जो आपके आसपास आपने देखा होगा बहुत सारी मतलब वैराइटीज आपकी प्रेजेंट होती हैं आपकी। क्या होती है बेटा जी, बहुत सी चीजें आपकी रहती हैं, है ना।
मतलब कुल मिला के, क्योंकि आप एक मतलब बायो टीचर हो, आपने बायो पढ़ी हुई, तो आपको पता मतलब कितनी सारी वैरायटीज होती हैं आपकी, है ना। आपको ये सब नहीं समझाते हैं, बट फटाफट आपके यहाँ पहुंचते हैं कि देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा लगभग कितना बेटा, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक क्या है बताइए बेटा जी। ये आपकी जो है स्पेसीज, वो अभी है इस प्रकार, मतलब क्या बोल रहा है, अब तक की जो ज्ञात और बड़ी स्पेसीज है, मतलब वो कितनी है लगभग आपकी, तो वो लगभग आपकी है 1.7 बिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक। समझ पा रहे हैं ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जैविक विविधता। क्या बोलते हैं बेटा जी इससे, इसी को हम बोलते हैं जैविक विविधता बोलते हैं, अथवा बोले तो पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या, और जितनी पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी जितने मतलब जीव हैं उनकी संख्या, या इसके क्या प्रकार हैं आपके, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं जैविक विविधता, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर आपके क्या लिख रहा है, एनसीईआरटी लिख रहा है आपका, क्या लिख रहा है आपका एनसीईआरटी, तो वो लिख रहा है आपका, देखिए, नंबर ऑफ स्पेसीज आर नोन, जिनको आप जानते हैं, डिस्क्राइब्ड रेंज कितनी है बेटा उसकी, वो है लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, कितनी विविधता आपकी है ना। या बोले तो कितने नंबर्स की आपको, मतलब कितनी संख्या है आपकी। तो एक तो आपका ये हो गया। अब सवाल ये उठता है सिंपल सा, पूछिए क्या, कि जब इतनी सारी आपकी विविधता है आपकी मार्केट में, क्या बेटा इतनी सारी आपकी क्या है बेटा बताइए, अलग अलग प्रकार के आपके जीव प्रेजेंट हैं आपके, तो उनको याद कैसे रखोगे, सिंपल सी बात है ना। उसको याद कैसे रखोगे। अब मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, क्या है बेटा जी आपका, मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है ना। और 10 लोगों का नाम ना होता, क्या ना होता बेटा जी, हर व्यक्ति का नाम ना होता, तो उसको आप याद कैसे रखते, कैसे बताते कि मतलब ये आपका सीमा है, ये आपका राम है ना। समझ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए फिर इंट्रोड्यूस हुआ कि मतलब क्या, कि उसका हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे बउआ, उसका हम करेंगे नोमेनक्लेचर, यानी कि क्या करेंगे बउआ इसका, तो उसका हम करेंगे नाम पद्धति करेंगे। बोले तो प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कि हम इस प्रकार से उसका नाम रखेंगे कि उसका पूरी दुनिया में क्या हो, बस वही एक नाम से उसे जाना जाए। जैसे आपका एक मतलब ऑफिशियल नेम होता है, जो आपकी हाई स्कूल की होती है ना, क्या होती है बेटा आपकी, जो आपका 10th का जो मार्कशीट होती है आपकी, उस पर जो नाम लिखा होता है आपका, जो आपका नेम लिखा होता है आपका, वही आपका मान्य होता है। ये बात आप भी जानते हो, है ना। क्या होता है, भाई आपका नाम मान्य होता है। उसके बाद में आपका घर में आपको कोई बोले बाबू सोना, है ना, जादू टोना, आपका कुछ ही बोले फर्क नहीं पड़ता है। जो आपका हाई स्कूल मार्केट जो लिखा हुआ है, बस वही आपका क्या है, ऑफिशियल नेम है आपका, है ना। क्या है बेटा आपका, तो वो आपका है ऑफिशियल आपका नेम है आपका, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हुआ है, नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है, यानी कि उसकी पहचान आपको पता हो। क्या हो बेटा, कि वो सिंपल सी बात है, आप उसका नाम तभी रख पाओगे ना जब उसके बारे में आप जानते होगे। क्या करते होगे, उसके बारे में आप जानते होगे, आपको पता होगा कि मतलब फलाना व्यक्ति ऐसा दिखता है और इसका ये नाम है ना। जैसे आपने देखा होगा कि नया बच्चा जब होता है, पैदा होता है, बेबी आपका, मतलब आपका नहीं, मतलब जिसका भी होता है, तो हम क्या करते हैं, मतलब उसके जो करेक्टर्स होते हैं, है ना, थोड़ा सा मतलब हेल्दी है तो उसे मोटा बोल दिया हमने, है ना। समझ पा रहे हैं ना। तो उसके मतलब करेक्टर्स के बेस पर हम क्या करते हैं, उसका नाम रखते हैं, जो घर का नाम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले पहचान करते हैं। क्या करते हैं बेटा, उसके सबसे पहले पहचान करते हैं कि वो किस प्रकार का है ना। उसके बाद तो हम उसका नाम रखते हैं ना। समझ पा रहे हैं ना आप
हम क्या करना चाह रहे हैं आपको, तो वही होता है। तो इसमें आपकी दो चीजें आती हैं आपकी, एक होता है आपका आईसीबीएन। क्या होता है बउआ आपका, तो वो होता है आईसीबीएन यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आप जानते हो जो आपका बॉटनी होता है आपका, यानी कि आपका वनस्पति, वनस्पति जो रहता है, वनस्पति कह सकते पता नहीं, जो आपका बॉटनी रहता है बेटा, जितने भी आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं, आपके बॉटनी में आते हैं, है ना। और जो बॉटनी जो होता है नामकरण, वो किसके अंदर आता है, तो वो आता है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। जैसे वो होती है ना, मतलब जैसे आपने देखा होगा बोटा लिस्ट होती है गांव की, है ना, जगह पर रहते हो बोटा लिस्ट होती है, तो उसमें आपके जो उस एरिया के जितने मतलब लोग होते हैं सबका उसका नाम होता है उसका उसमें, है ना। तो यानी कि उस जो किताब होगी उसमें मतलब जितने भी आपके बॉटनी के जो होंगे उन सबके मतलब ऑफिशियल नेम्स होंगे आपके, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में एक कोई मतलब आपका श्याम है, आपका आपके मोहल्ले में एक, ठीक है ना। अब उसी मोहल्ले में एक श्याम और भी हो गया आपका, है ना। उसी मोहल्ले में एक श्याम और भी हो गया। तो जब कुरियर वाला आता है तो क्या होता है, वो जाता कंफ्यूज। क्या होता है भैया वो, तो वो जाता कंफ्यूज कि वो पार्सल किस जगह पर जाकर दे जाकर, है ना। क्योंकि इस मोहल्ले में जो श्याम है वो कितने बेटा जी, वो तो तीन है आपके। कौन कितने श्याम है आपके, तो श्याम तो आपके तीन है। उसी प्रकार से जब हम नाम रखते हैं तो ये मतलब चेक करते हैं पहले कि जो नाम है मतलब वो एक जैसे ना हो, हर एक चीज का अपना कैसा हो, एक अपना यूनिक नेम हो, समझ पा रहे हैं ना। इसीलिए वो चेक कहाँ पर करते हैं, तो वो करते हैं अपना आईसीबीएन पर। उसी प्रकार से एक होता है आपका इंटरनेशनल, क्या होता है बेटा, तो एक होता है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसे हम बोलते हैं आईसीजेएन। कोई दिक्कत, यानी कि जितने भी आपके जूलॉजी से रिलेटेड होंगे आपके जंतु जो होंगे वो किस में आएंगे, जो जीव होंगे आपको किस में आएंगे आपके, तो वो आएंगे आपके जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर अंदर आपके आएंगे, है ना। देखिए क्या लिख रहा है आपका इंग्लिश में ये, तो ये लिख रहा है आपका इंग्लिश में कि एक होता है आपका आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। और एक होता है आपका क्या है बेटा जी, तो वो होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन एंड आपका आईसीजेएन। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, हो रही हो तो ये आपका हो गया। अब आते हैं आपके नाम रखने के तरीके के ऊपर। देखिए एक आपके वैज्ञानिक थे, कौन थे बेटा जी आपके, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लीनियस। क्या नाम था बाबू इसका, तो उनका नाम था लीनियस, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं कैरोलस, कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था आपका द्वितीय पद्धति नामकरण। बोले तो आपका क्या बाबू बताइए, बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। आप देख पाओगे इस इमेज पर कितने शरीफ से दिखने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था आपका, है ना। समझ पा रहे हैं बेटा जी, अगर ये ना होते तो हम ना कंफ्यूज रहते कि मतलब श्याम 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 कौन है आपका श्याम। लेकिन अब हम जानते हैं कि श्याम आपका कौन सा वाला श्याम आपका है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए जो आपका नोमेनक्लेचर है आपका, क्या है बेटा जी आपका, जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है आपका, ठीक है ना, वो किसने दिया था आपका, तो वो दिया था आपका, किसने दिया था बताइए, तो वो दिया था आपका कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था आपका, है ना। अब इस पे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, क्या कीजिए बेटा जी आपका, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो आपके लिए जरूरी है। और किससे दिया था आपका, तो ये दिया था आपका किसने बेटा जी, कैरोलस, कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
तो यानी कि यहाँ पे जो बायनोमियल बोलते हैं, बाय मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है बबुआ यहाँ पर, बाय का मतलब क्या होता है, तो बाय का मतलब होता है आपका दो, है ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति होगा उसका क्या होगा, उसके मतलब आपके दो नाम होंगे। कितने नाम होंगे बेटा जी, तो उसके हमारे दो नाम होंगे। जो पहला नाम होगा आपका वो क्या होगा बेटा जी, जो उसका पहला नाम होगा आपका वो होगा जेनेरिक नेम। क्या बोलेंगे, जो पहला होगा उससे हम बोलेंगे जेनेरिक नेम, और जो दूसरा होगा उससे हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोलेंगे बच्चा जी, तो जो दूसरा नाम होगा उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए हिंदी में क्या लिख रहे हैं आपका, तो हिंदी में लिख रहे हैं आपसे, देखिए द्विपद्धति नामकरण किसने दिया था आपका, तो वो दिया था आपका कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था आपका, है ना, ठीक है ना। और क्या था ये आपका द्विपद्धत नाम था आपका, जो और ये नाम थे वो कहते थे बेटा, दो थे उसके, है ना। जैसे आप जानते हो ना, मतलब हम जो लिखते हैं पहले आपका खुद का नाम होता है, उसके बाद में आपका जो कैटेगरी होती है मतलब वो आप लगाते हो अपना नाम के आगे, है ना। एक होता है आपका वंश नाम, ठीक है ना, और एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका जाति संकेत पद। क्या होता है आपका, एक होता है आपका जाति संकेत पद होता है आपका, समझ पा रहे ना। वंश नाम यानी कि आपका जेनेरिक नेम, उसके बाद में जो आपका रहता है आपका कौन सा बेटा जी, आपका जाति संकेत पद, मतलब बोले तो आपका स्पेसिफिक एपिथेट। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आपने देखा होगा कि आपका मैंगो, सबने मैंगो खाया हुआ है कि नहीं खाया बताइए। तो देखिए जो मैंगो होता है आपका, क्या बोलने बच्चा जी उसको, आम। जो आम होता है उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं, जो उसका बॉटनिकल नेम होता है वो कौन सा होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका मैंजीफेरा इंडिका आपका होता है ना। मैंजीफेरा क्या है आपका वंश नाम है, इंडिका क्या है आपका जाति संकेत पद है आपका। देखिए मैंजीफेरा इंडिका, ये क्या बेटा आपका मैंगो का साइंटिफिक नेम है आपका, क्या है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, क्या होता है बेटा जी आपका मैंजीफेरा इंडिका होता है। मैंजीफेरा क्या आपका बताइए, तो वो है आपका जेनेरिक नेम, और आपका जो इंडिका है वो क्या है आपका, तो वो है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हो तो बताइए। चले अब कुछ इसके नियम हैं, कहें बेटा जी कुछ नियम है इसके, या बोले तो आपके इसके कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो रूल्स हैं आपके पूछ लिए जाते हैं। क्या करते हैं बेटा जी आपके, तो आपके एग्जाम में ये रूल्स पूछे जाते हैं। क्या बाबू पंजा सही से, ठीक है ना। अब रूल नंबर वन, पहला नियम क्या बोल रहा है, पहला नियम बोल रहा है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। कैसे होते बेटा जी, लैटिन के होते हैं। जो नाम होंगे वो किस में होंगे, लैटिन में होंगे। कैसे नाम होंगे बबुआ, तो जो नाम होंगे वो तो होंगे लैटिन में, परंतु जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे उससे इटैलिक में। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे उससे इटैलिक में, लेकिन जो नाम होगा वो होगा आपका किसमें, लैटिन में होगा। समझ पा रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर जैविक जो नाम होगा वह कैसा होगा, लैटिन में होगा आपका, ठीक है ना। किस भाषा में होगा, लैटिन भाषा में होगा आपका, ठीक है ना। परंतु तिरछे अक्षरों में लिखे जाएंगे, ठीक है ना। क्या होगा बउआ, यानी कि लैटिन में होगा और लिखेंगे कैसे उसे, इटैलिक में लिखेंगे उसे, ठीक है ना। किस में लिखेंगे, तिरछे अक्षर बोले तो मतलब कि आपका इटैलिक। कोई दिक्कत, इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिन अथवा बोले तो इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर आपको हो गया। चले नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बबुआ, देखिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है द फर्स्ट वर्ड, क्या बोल होगा आपका, वो होगा बायोलॉजी नेम में क्या आपका जीनस। जो जीनस होगा आपका वो होगा आपका पहला शब्द, ठीक है ना। कोई दिक्कत, जो आपका दूसरा पॉइंट होगा वो कौन सा होगा,
सेकंड जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका, तो वो होगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट। आपको समझाए थे हम कि जो आपका पहला नाम होगा वो होगा आपका क्या, बताइए, वंश नाम होगा। क्या होगा आपका, वंश नाम होगा। जो दूसरा शब्द होगा वो कैसा होगा, जाति संकेत पद होगा आपका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। चले, थर्ड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि बोथ द वर्ड in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है हमारा क्या, ये बोल रहा है कि अगर जो नाम है आपका हाथों से लिखते हो आप, है ना, क्या करते हो आप, अगर वो नाम आप हाथों से लिखते हो तो क्या करोगे बताइए, तो क्या होगा, हम उसके नीचे लाइन करेंगे, कैसी, अंडरलाइन कर देंगे, और दोनों को अलग अलग, ठीक है ना। और अगर उसे हम प्रिंट कर रहे हैं, अगर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं मतलब छाप रहे हैं, तो किस में छापेंगे, तो हम छापेंगे उससे इटैलिक में छापेंगे उससे हम, ठीक है ना। किस में छापेंगे हम, देखिए, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब क्या होगा, दोनों शब्दों को अलग अलग क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, ठीक है ना। अथवा अगर छपाई में क्या करेंगे, तिरछा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, छपाई में जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसे तिरछा लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, देखिए, आपका फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर्स एंड व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर्स। क्या बोल रहा है होगा ये, तो ये बोल रहा है हमारा जो पहला शब्द होगा, है ना, जो कि आपका जीनस को बता रहा है, उसकी शुरुआत किससे होगी, वो होगी कैपिटल लेटर्स से, ठीक है ना। किससे होगी, कैपिटल लेटर से होगी। और वहीं पर जो आपका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, जो दूसरा शब्द है आपका, उसकी शुरुआत किससे होगी, उसकी शुरुआत होगी आपके किससे बेटा, स्मॉल लेटर्स को होगी आपकी। जैसे आपने देखा होगा सॉरी, हम लिखते हैं मैंजी फेरा इंडिका, तो इसमें आपने देखिए जो आपका हमने लिखा मेंस लिखा आपने, ये क्या आपका जेनेरिक नेम है आपका, क्या है बाबू आपका, तो ये आपका है जेनेरिक नेम है आपका, है ना। और इसे लिखा हमने किसमें है, कैपिटल लेटर्स में शुरुआत की इसकी हमने, है ना। उसी प्रकार से जो आपका इंडिका है वो क्या आपका स्पेसिफिक एपिथेट है आपका, और उससे में लिखा स्मॉल लेटर्स में, किसमें लिखा हमने, तो उससे हमने लिखा है स्मॉल लेटर्स में हमने लिखा उसको, समझ पा रहे हैं ना। जो चौथा पॉइंट है वो आपका यही बता रहा है, क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर्स व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट्स स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर्स। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। देखिए ये पॉइंट बोल रहा आपसे, क्या बोल रहा आपसे, कि पहला जो अक्षर है वो वंश का नाम है ना, वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जो आपका जाति संकेत पद है वो छोटे अक्षर में होना चाहिए। जैसे आपका हो गया आपका मैंजीफेरा इंडिका, क्या हो गया बेटा आपका, तो वो हो गया आपका मैंजीफेरा इंडिका हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये तो आपको चारों पॉइंट्स थे, वो कैसे थे बेटा, आपको चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। कभी कभार आपके जो एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उससे वो क्या करेंगे, उसमें आपके वो चार ऑप्शन बनाएंगे, ए बी सी डी बनाएंगे आपका, है ना, ए बी सी डी बना देंगे आपका, और चारों पॉइंट्स लिख देंगे। किसी एक ऑप्शन में क्या करेंगे, वो कर देंगे कुछ गलती कर देंगे, है ना, किसी एक ऑप्शन में क्या कर देंगे, वो गलती कर देंगे, और आपको भाई पूछ लिया जाएगा कि आपको बताना है कि विच ऑफ द ऑप्शन आर नॉट करेक्ट। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे, समझ पा रहे ना। अगर आपने वो चीज पढ़ी होगी तो आप बता पाएंगे कि मतलब क्या हमने इसमें गलती है हमारी, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए। और उसके बाद में एक और भी चीज है, वो क्या है, देखिए, कि जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, मतलब बहुत जगह पे लिखते हैं, है ना। तो इससे हम किसमें लिखेंगे, इससे हम लिखेंगे संक्षेप में। किसमें लिखेंगे बेटा हम इसे, इससे हम लिखेंगे संक्षेप में लिखेंगे, याद रहेगा।
जैसे आपने देखा है, यहाँ पर देखिए आप, मैंजीफेरा इंडिका लिन, यानी कि जो लिन है उसका मतलब क्या है, लीनियस। जो आपका मैंजीफेरा इंडिका जो नाम दिया वो किसने दिया है, तो वो दिया है लीनियस ने दिया आपका, है ना। तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ब्रैकेट में। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई हो तो बता दीजिए बच्चा जी आप हमें, है ना। कैसे लिखेंगे, तो उसे हम लिख देंगे आपका मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपको समझ में आया बेटा यहाँ तक। देखिए उसके बाद जो मतलब दिया हुआ चैप्टर में ऐसा कुछ खास ज़्यादा है नहीं, मतलब बस याद रखिए टेक्सोनॉमी क्या होता है। तो टेक्सोनॉमी क्या होती है बेटा आपकी, तो टेक्सोनॉमी आपकी होती है बेस्ड ऑन करेक्टर्स। करेक्टर्स के बेस पर क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके क्लासिफाई किया जाए इनटू डिफरेंट टेक्सो, मतलब अलग टेक्सोन में, जातियों में, तो उसे हम बोलेंगे टेक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे टेक्सोनॉमी बोलेंगे हम उसे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, चले। अब देखिए वर्गीकी संवर्ग, क्या देखते हैं बच्चा जी हम देखते हैं टेक्सोनॉमी। अब हम देखते हैं, हाँ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज देखने से पहले हम एक और चीज देखते हैं, वो है ये कि जो आपका जो साइंटिस्ट थे, जो आपके साइंटिस्ट थे आपके कौन से, लिनियस जो सर थे आपके, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका था मतलब सिस्टमा नेचरा। नेचुरा मतलब उत्तर, मतलब अलग जगह पे मतलब अलग नाम दे देते हैं उसको प्रोनाउंस करने में। सिस्टमा नेचर मतलब जो दिया था वो किसने दिया था, जो किताब तो किसकी थी बेटा, तो वो थी आपकी किसकी, लीनियस की थी। किसकी थी आपकी, लीनियस की बुक थी, है ना। जिसका टाइटल क्या था, किताब थी जिसका टाइटल था आपका सिस्टेमा नेचुरा। कोई दिक्कत, चले आगे बढ़े आपका। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और भी है, देखते हैं, रुकिए मिल जाए तो। हेंस, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ बेटा आपके लिए, वो क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिस ऑफ क्लासिक टेक्सोनॉमी। जो पॉइंट्स होते हैं मतलब किस बेस पर आप टेक्सोनॉमी करेंगे, कहाँ पर बेटा जी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है देखते हैं, एक सेकेंड। वर्ग की यानी कि हाँ, इसलिए विशेषीकरण पहचान अभिज्ञान गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सों में वर्गीकृत करते हैं, इसके इसकी प्रकार रचना, हाँ ओके। हाँ, इनका मतलब पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपका है करेक्टर्स। करेक्टर हम चेक करेंगे उसके क्या क्या करेक्टर्स हैं, फिर उसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, फिर उसे क्लासीफाई करेंगे, फिर उसका नाम रखेंगे। ये ना बेटा ये सीक्वेंस है। अगर एग्जामिनर को मतलब आपका जो एग्जाम में टफ बनाना हुआ तो वो क्या पूछेगा, आपको पूछेगा बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी पूछेगा आपसे, है ना। और आपसे पूछेगा इसका सीक्वेंस बताइए, क्या बताइए, सीक्वेंस बताइए। अब आपने पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे उसका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे उसके करेक्टर्स, ठीक है ना। अब करेक्टर्स देख लिए, देन हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे आइडेंटिफाई, ये जो उसके करेक्टर्स हैं मतलब वो किसके काम में आ रहे हैं, मतलब कैसे उस करेक्टर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे मतलब जो करेक्टर्स हैं वो करेक्टर्स किस किस भी मतलब मिल रहे हैं, क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे उस करेक्टर्स को, हम क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। और जब हम क्लासीफाई कर देंगे उसके बाद हम रखेंगे उसका नाम, क्या करेंगे बेटा जी, उसके बाद हम उसका रखेंगे नाम, रोमन क्लेचर। तो ये तो हो गया आपका सीक्वेंस। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है आपका एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी लिख रहा है आपका कि गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, ओके। जैसे प्रकार आपका, रचना, कोशिका की रचना आपका, और विकासीय प्रक्रम तथा जीव की परिस्थिति आपकी। ये नहीं है लाइन, कौन सी लाइन है बेटा, एक मिनट रुक जाओ। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम्स होती है तो दिक्कतें आपकी बढ़ जाती हैं, ओके। हाँ देखिए
विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, उसके बाद में आपका नाम पद्धति। तो ये क्या है आपके, ये आपके आते हैं वर्गीकरण में आते हैं आपके। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे आपका वर्ग की समवर्ग। इसको हम पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे बेटा जी? तो इसको हम पढ़ेंगे कल आपका, ठीक है ना। और उससे पहले आप क्या करेंगे, हमारे चैनल करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत समय हो गया हमने बोला नहीं आपसे कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें आपको और आगे समझ में आएंगी, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा, हम मोटिवेटेड रहेंगे, तो हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे जाकर। इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। और जो एक्चुअली पीपीटी वगैरह रहती है मतलब वो कहाँ मिलेगी आपको, मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगी आपको, है ना। और आपका जो इंस्टा हो गया, आपका इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, या आपका एक्स हो गया, इस पे जो मतलब डेली कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे डालते रहते हैं। तो आपका मन हो तो जाके चेक कर लीजिएगा वहाँ पे जाकर, ठीक है ना बेटा जी। चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाके पढ़िए।